एक बात बताइए, क्या आप पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ अपनी ईएमआई और ज़ोमैटो के बिल भरने के लिए? अगर महीने की 20 तारीख तक आपका बैंक बैलेंस जवाब दे जाता है, तो यकीन मानिए, दिक्कत आपकी सैलरी में नहीं, आपके रूल्स में है। अमीर दिखना और अमीर होना, इन दोनों के बीच में एक बहुत गहरा ईगो ट्रैप है। हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं, उन पैसों से जो हमारे पास हैं ही नहीं। और इसी को कहते हैं फाइनेंशियल सुसाइड। रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं कि वेल्थ लक से नहीं, डिसिप्लिन से आती है। आज मैं आपको वो कड़वे सच बताने वाला हूं जो शायद आपको अच्छे ना लगें, लेकिन आपकी फ्यूचर फ्रीडम को बचा लेंगे। चलिए, आज पैसों के खेल को बेसिक से समझते हैं। दोस्तों, हम अक्सर अमीर लोगों को देखकर कहते हैं, इसकी तो निकल पड़ी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस वक्त आप नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉचिंग कर रहे थे, वो इंसान अपनी पहली कंपनी के लॉजिस्टिक्स फिक्स कर रहा था? अमीर लोग लकी नहीं होते, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। अनुशासन यानी डिसिप्लिन वो कड़वी दवाई है जिसे हम सब डालते हैं। रिचर्ड टेम्पलर की किताब द रूल्स ऑफ वेल्थ एक बहुत बड़ी बात कहती है। वेल्थ इज नॉट अबाउट वॉट यू अर्न, इट्स अबाउट वॉट यू कीप। जरा सोचिए, अगर आपकी सैलरी कल दोगुनी हो जाए तो क्या आपकी बचत भी दोगुनी होगी? जवाब है नहीं, क्योंकि जैसे ही पैसा बढ़ता है, हमारे खर्चे यानी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन उससे तेज भागते हैं। अमीर बनने का पहला नियम है पे योरसेल्फ फर्स्ट। जब सैलरी आती है तो सबसे पहले बिजली का बिल, मकान मालिक का किराया और रेस्टोरेंट का बिल मत भरिए। सबसे पहले अपनी बचत का हिस्सा निकालिए। खुद को भुगतान करना यानी पेइंग योरसेल्फ सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें आज की खुशी को कल की आज़ादी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। एक ईमानदार सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सड़कों पर सबसे ज्यादा शोर कौन सी गाड़ियां करती हैं? वो जो पुरानी या मॉडिफाइड होती हैं। महंगी लग्जरी गाड़ियां सन्नाटे में निकल जाती हैं। यही फर्क अमीर और गरीब माइंडसेट में है। जो इंसान अभी अभी कमाना शुरू करता है, उसका सबसे पहला लक्ष्य होता है अमीर दिखना। नया आईफोन, ब्रांडेड जूते और वो घड़ी जो शायद उसकी 3 महीने की सैलरी के बराबर है। दोस्तों, ये स्टेटस गेम एक ऐसा दलदल है जिससे कोई बाहर नहीं निकल पाता। रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं, रिच पीपल डोंट लुक रिच। असली अमीर इंसान अपनी ऊर्जा पैसा बनाने में लगाता है, दूसरों को इम्प्रेस करने में नहीं। जब आप 50,000 का फोन किश्तों पर लेते हैं तो आप टिम कुक को अमीर बना रहे होते हैं, खुद को नहीं। अगर आप हर बार लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च कर रहे हैं तो आप अनजाने में अपनी फ्यूचर फ्रीडम गिरवी रख रहे हैं। प्राचीन समय में गुलामी जंजीरों से होती थी, आज गुलामी ईएमआई और क्रेडिट कार्ड से होती है। कर्ज अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन अननेसेसरी डेट जहर है। दोस्तों, हर ईएमआई आपके भविष्य की इनकम पर एक ताला लगा देती है। आप मेहनत आज करते हैं, लेकिन उसका फल कल बैंक को चला जाता है। जरा अपनी लाइफ को जूम आउट करके देखिए। क्या आप वाकई अपनी पसंद का काम कर रहे हैं, या आप सिर्फ इसीलिए काम पर जा रहे हैं क्योंकि आपको महीने की 10 तारीख को बैंक की किश्त भरनी है? जब तक आपके ऊपर कर्ज का बोझ है, आप अपनी शर्तों पर जिंदगी नहीं जी सकते। आप एक ऐसे चूहे बन चुके हैं जो दौड़ तो रहा है, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। रिचर्ड टेम्पलर साफ कहते हैं, इफ यू कांट अफोर्ड इट टुडे, यू कांट अफोर्ड इट एट ऑल। अगर आप किसी चीज के लिए आज कैश नहीं दे सकते, तो कुदरत आपको इशारा कर रही है कि आप उसके काबिल अभी नहीं हुए हैं। शॉर्टकट मत लीजिए। अक्सर हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्की है, लेकिन क्या आपने कभी इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बारे में सोचा है? अगर आपका पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में पड़ा है और महंगाई 7% की रफ्तार से बढ़ रही है, तो आपका पैसा हर साल 7% कम हो रहा है। बैंक में पैसा रखना रिस्की नहीं है, वो गारंटीड लॉस है। अमीर लोग पैसे को सेव नहीं करते, वो उसे काम पर लगाते हैं। रिचर्ड टेम्पलर की किताब सिखाती है, एवरी यूनिट ऑफ मनी मस्ट हैव अ पर्पस। आपके हर एक रुपए का एक मकसद होना चाहिए। कुछ पैसा इमरजेंसी के लिए, कुछ रिटायरमेंट के लिए और कुछ नई स्किल सीखने के लिए। याद रखिए, अमीर लोग कभी भी ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करते, वो पहले समझते हैं। अगर आपको समझ नहीं आता कि म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स कैसे काम करते हैं, तो पहले एक किताब खरीदिए। अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी पर किया गया खर्च सबसे बड़ा रिटर्न देता है। गरीब माइंडसेट कहता है पैसा बुरा है, अमीर लोग लालची होते हैं। अमीर माइंडसेट कहता है पैसा एक टूल है जो मुझे और मेरे परिवार को ऑप्शंस देता है। जब तक आप अंदर से पैसे को नफरत की नजर से देखेंगे, पैसा आपके पास नहीं आएगा। ये एक मनोवैज्ञानिक सच है। अगर आप सोचते हैं कि गरीबी मेरे नसीब में नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे रास्ते चुनेगा जहां आप हमेशा पैसों की तंगी में रहेंगे। रिचर्ड टेम्पलर लिखते हैं, यू मस्ट बी कंफर्टेबल विद वेल्थ बिफोर यू एवर हैव इट।
आपको खुद को उसके काबिल समझना होगा। आपको ये मानना होगा कि पैसा आपकी वैल्यू का बाई प्रोडक्ट है। जितना ज्यादा आप दुनिया को वैल्यू देंगे, उतना ज्यादा पैसा आपके पास आएगा। हम अपनी नाकामयाबी का ठीकरा किस पर फोड़ते हैं? सरकार पर, अपनी कंपनी पर, अपने माता पिता पर या अपनी किस्मत पर? अमीर बनने का एक और सख्त नियम, रिच पीपल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि आपकी आज की माली हालत के जिम्मेदार आप खुद हैं, उसी दिन से आपकी तरक्की शुरू होगी। विक्टिम माइंडसेट आपको सिर्फ शिकायत करना सिखाता है, जबकि रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट आपको सॉल्यूशन ढूंढना सिखाता है। क्या आपकी सैलरी कम है तो नई स्किल सीखिए। क्या आपके पास समय नहीं है तो फालतू की स्क्रोलिंग छोड़िए। बहाने और बैंक बैलेंस एक साथ नहीं बढ़ सकते। हम अक्सर कहते हैं टाइम इज मनी, लेकिन सच ये है कि समय पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। आप खोया हुआ पैसा वापस कमा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ एक सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। अमीर लोग अपने समय की सुरक्षा यानी गार्ड करते हैं। वो हर फालतू मीटिंग, हर गपशप और हर बिना मतलब के शो को नो कहते हैं। रिचर्ड टेम्पलर कहते हैं, टाइम इज द रियल करेंसी। अगर आप अपना कीमती समय दूसरों की लाइफ को जज करने में या सोशल मीडिया पर रैंडम कमेंट्स करने में बिता रहे हैं, तो आप अपनी अमीरी की संभावनाओं को जला रहे हैं। दोस्तों, ये नियम सुनकर अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें लागू करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन फर्क यहीं पैदा होता है। 99% लोग इस वीडियो को देखेंगे, थोड़ा मोटिवेटेड महसूस करेंगे और फिर वापस उसी पुरानी रूटीन में चले जाएंगे। लेकिन वो 1% जो आज से अपनी एक आदत बदलेंगे, चाहे वो अपनी पहली SIP शुरू करना हो या क्रेडिट कार्ड फाड़ कर फेंकना हो, वही लोग आने वाले 5 सालों में एक अलग मुकाम पर होंगे। वेल्थ सिर्फ नंबर नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये वो आज़ादी है कि आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें। दोस्तों, वीडियो खत्म होने वाली है, लेकिन आपकी कहानी यहां से शुरू हो सकती है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप इस वीडियो को बंद करें, इसे एक अच्छी जानकारी समझकर भूल जाएं और वापस उसी चूहा दौड़ यानी रैट रेस में लग जाएं। वही EMI, वही दिखावा और वही महीने के अंत का तनाव। दूसरा रास्ता, आप आज एक कसम खाएं, कसम अपनी आज़ादी की। अमीर बनना कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, ये आज लिए गए एक छोटे से फैसले का नतीजा है। चाहे वो फैसला एक फालतू सब्सक्रिप्शन बंद करना हो या अपनी पहली SIP शुरू करना। रिचर्ड टेम्पलर की ये बातें सिर्फ किताब के पन्ने नहीं हैं, ये एक नक्शा है गरीबी से अमीरी तक का। लेकिन नक्शा होने से कुछ नहीं होता, चलना आपको पड़ेगा। तो आज मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप 5 साल बाद भी वहीं खड़े रहना चाहते हैं जहां आज हैं, या आप चाहते हैं कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो खुद पर गर्व कर सकें कि हाँ, उस दिन मैंने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया था? अगर आप तैयार हैं तो कमेंट्स में अभी लिखिए मिशन फ्रीडम। जब आप ये लिखते हैं तो आप सिर्फ कमेंट नहीं कर रहे, आप खुद से एक वादा कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये कड़वी सच्चाई आपके किसी दोस्त या भाई को सुनने की जरूरत है, तो उसे ये वीडियो अभी शेयर कीजिए। शायद आपका एक शेयर उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल दे। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग और गहरी बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ पैसा कमाना नहीं, उसे संभालना और बढ़ाना सिखाते हैं। याद रखिए, वेल्थ इज अ चॉइस, चूज वाइजली। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कमाते रहिए, बचाते रहिए और सबसे जरूरी, सीखते रहिए। जय हिंद।